एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको बता देते हैं जो कि एक बुक है आर.एस. अग्रवाल। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप क्या है एसएससी वगैरह, जिस किसी भी आपके एसएससी, जीडी, एमटीएस वगैरह या आप सीजीएल वगैरह या स्टेट लेवल किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने 12th पास आउट किया है, आपका सपना है सरकारी नौकरी का जाने का, तो आपको पता है आर.एस. अग्रवाल की बुक जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, मैथ की बुक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज आर.एस. अग्रवाल की बुक जो कि नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो कि आपकी नई यानी कि 2024 में जिसका हम सोल्यूशन करा रहे हैं। तो आर.एस. अग्रवाल की पूरी बुक का सोल्यूशन दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से कराएंगे। तो यदि आप एक बिगिनर्स हैं, यदि आपने अभी अभी तैयारी शुरू करी है या फिर आपको क्या आर.एस. अग्रवाल की बुक अभी तक आपको नहीं लगाने आती है मैथ की, तो आप हमारे साथ जुड़कर एक एक सवाल का हम क्या है सोल्यूशन कराएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़कर उस आर.एस. अग्रवाल की मैथ की बुक आप क्या है पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं और आप क्या है पढ़ सकते हैं, सवालों को कर सकते हैं। तो मेरे पास एक बुक है दोस्तों जिसका नाम है आर.एस. अग्रवाल। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसमें कवर लगा के रखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें चैप्टर्स है संख्या पद्धति, महत्तम एवं लघुत्तम समापन, जिसे एचसीएफ एवं एलसीएम बोलते हैं, दशमलव भिन्न सरलीकरण। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। ठीक है, शुरू से हम आपको बता देते हैं। संख्या पद्धति जिसे नंबर सिस्टम कहते हैं, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन, उसके बाद आपका क्या स्क्वायर रूट एंड आपका क्यू रूट है। उसके बाद आपका क्या औसत यानी कि एवरेज चैप्टर है, संख्याओं पर आधारित आपके प्रश्न है, आयु संबंधी प्रश्न है, घातांक एवं करणीय है, प्रतिशत जिसे परसेंटेज कहते हैं, लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस है, अनुपात समानुपात है। इस आर.एस. अग्रवाल में जितने भी चैप्टर हैं, पहले हम आपका क्या है इसका रिव्यू दिखा देते हैं। उसके बाद साझा मिश्र अनुपात यानी कि साझा मतलब पार्टनरशिप मिश्र। उसके बाद मिश्र अनुपात यानी कि आपका क्या है कंपाउंड प्रपोर्शन। उसके बाद समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क कहते हैं, जैसे पाइप और टंकी के सवाल भी हैं इसमें। उसके बाद समय तथा दूरी के, रेलगाड़ी वाले सवाल है, नाव धारा के सवाल हैं, मिश्रण के सवाल है, चक्रवृद्धि व्यास आपके क्या है और साधारण व्यास, क्षेत्रफल, ठोस धातुओं के आयतन यानी कि 3D है, इसमें 2D है, दौड़, कैलेंडर, घड़ी, स्टॉक एवं शेयर, मिति कांटा, महाजनीवट्टा, बीजगणित और दो चरों में जो रैखिक समीकरण होता है वो, द्विघात समीकरण, त्रिकोणमितीय, रेखा एवं कोण। उसके बाद त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, बहुभुज। उसके बाद ये जो भाग 2 है समयांकों का विश्लेषण यानी कि सारणी वगैरह, जो कि आपके क्या यूपी पुलिस में भी आते हैं। ये जो आपका क्या अभी जो हुआ था आपका, उसमें आपकी सारणी आई थी, उसके 5 सवाल थे, पाई चार्ट वगैरह। तो कहने का मतलब है, यदि आप किसी भी, इसमें और भी है भिन्न आयत चित्र, निर्देशांक ज्यामिति, प्रिज्म एवं पिरामिड। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यदि आर.एस. अग्रवाल की बुक 2 से 3 बार लगा लेते हैं, तो निश्चित ही रूप से जो कि पुलिस वगैरह के एग्जाम होते हैं कांस्टेबल लेवल के खास तौर पर, वो आपसे मिस नहीं होंगे हैं। तो ये जो बुक है इसमें काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल हैं। यदि आप ये बुक कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर ही आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब को क्या है एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए आज से हम इसका क्या सोल्यूशन कराएंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर होगा यानी कि उसका नाम है क्या, संख्या पद्धति। पहला चैप्टर है कौन सा, संख्या पद्धति। आज हमारा ये पहला ही टॉपिक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। क्या इंग्लिश में कहते हैं इसको, नंबर सिस्टम। ठीक है, अब देखो आपको सवाल मिलेगा बोर्ड पे, सॉल्यूशन हम करवाते जाएंगे। आपको डायरेक्ट स्क्रीन पर क्या सवाल दिखेगा। तो सवाल नंबर फर्स्ट है, इसकी प्रश्नावली यानी कि 1A कौन है, ये आपका 1A है। तो पहला सवाल है, इसमें आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला सवाल है इसका 16 × 12 कौन सा है, 16 × 12 -672 भागित 21 एंड बराबर क्वेश्चन मार्क -211। ये आपका सवाल नंबर 1 है संख्या पद्धति का। तो यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका हम मल्टीपल कर देंगे। 12 × 72, 72 की 2 हासिल 7, 12 × 1 = 12, 12 × 7
19, 192 हुआ माइनस 672। अब एक चीज़ देख सकते हैं, इस 672 को क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं इसमें। ये जो भाग का निशान है इसमें को हम गुणा में बदलते हैं और हम क्या करते हैं 1/21 कर देते हैं। यानी कि भाग का निशान जब भी हम क्या है गुणा में बदलेंगे तो वो भाग वाली चीज़ क्या है नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो ये 1/21 हो गया बराबर जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह हम x मान लेते हैं, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन मार्क की ही वैल्यू ज्ञात करनी है, इस x की ही वैल्यू ज्ञात करनी है माइनस 211। अब हम 21 से काट देंगे इसको, 21 तिया 63 और 21 दूनी 42। ठीक है, 4 बचा फिर 21 दूनी, तो 192 माइनस का 32 बराबर x माइनस 211। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये माइनस का है, ये माइनस का है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये माइनस का ये हम घटा देते हैं, तो 2 में से 2 गया 0, 6 में से 3 गया, 9 में से 3 गया 6, 1, और यहाँ पर देख सकते ये माइनस के इस साइड आएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे 211 बराबर x वहाँ अकेला बचेगा। इनको हम ऐड कर देंगे क्योंकि प्लस में वैल्यू है तो हम क्या है जोड़ सकते हैं इनको, तो 1, 7 और 3 यानी कि 371। तो x की वैल्यू क्या निकली, x की वैल्यू निकली 371। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसमें 381 है, 347, 372, 311, यानी कि इसमें जो ऑप्शन नंबर ई है यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 371 आ रहा है और इसमें से इनमें से कोई नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, 675 प्लस 950 475, 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस x। ये आपका क्या क्वेश्चन दे रखा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। 950 इंटू 64 बटे ये 100 हो जाएगा, ये प्रतिशत हटता है तो 100 यानी कि 100 नीचे आ जाता है। 1 0 से 1 0 कट जाएगी तो यहाँ से काटेंगे 5 से, 19 पंच 95, 5 5 दूनी 10, तो ये आपका 475 प्लस का 19 इंटू 64 बटे 2 बराबर 900 प्लस का x हो जाएगा आपका। तो हम यहाँ पर आपका क्या है 1 मान लेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा हमारा, ये 2 पंचे 10, 10 की 0 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 की 5 हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 950 प्लस 19 गुणित 64 बटे 2 बराबर 900 प्लस x, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 19 गुणा 64 जोड़ेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद हम इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम 2 का भाग देंगे तो हमारा सीधा सीधा आएगा 1083 बराबर 900 प्लस x। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा पूरा आएगा 1083। कैसे करेंगे आपको बता देते हैं, 19 का गुणा 64 में करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम 950 में दोनों को जोड़ देंगे, फिर हम 2 का भाग दे देंगे तो हमारा आएगा 1083। उसके बाद ये उस साइड क्या लिखा था 900 प्लस x, अब 900 हम इस साइड ले आएंगे तो 1083 माइनस 900 बराबर x। तो यहाँ से x का मान निकलेगा आपका, ये 900 चला जाएगा तो आपका बचेगा 183 बचेगा। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आर.एस. अग्रवाल की पूरी बुक का सलूशन होगा धीरे धीरे, संख्या पद्धति, फिर एल समस्या, फिर आपका क्या है आपका औसत वगैरह, धीरे धीरे जो भी चैप्टर पार्टनरशिप, नावधारा, चक्रवर्ती व्यास, साधारण व्यास, सारे टॉपिक को क्या सॉल्व कराया जाएगा। तो यदि आप एक नए बिगनर्स है, यानी कि आपने अभी तैयारी शुरू करी या आपने अभी तक ये बुक नहीं पढ़ी है जो कि नई पाठ्यक्रम पर आई है, जो नई बुक है, तो आप इसको क्या है पढ़ सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि 7960 प्लस 2956, 7960 प्लस 2956 माइनस 8050 माइनस 8050
प्लस 40 और 28 और बराबर ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब होता है x, और x की ही वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन ही सबसे पहले, ये तो आपका बहुत ही इजी सवाल है। हमें क्या इसको और इसको जोड़ लेना है, और उसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे, और उसके बाद हम क्या करें, इनको हम घटा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जोड़ लेंगे 6, ये उसके बाद 6 5 11 उनकी 1 हासिल 1, 9 9 18 और 1 19 की 1 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10। ठीक है, माइनस 80 50 प्लस का 40 28 बराबर x। दो तरीके हैं, या तो हम इसमें से डायरेक्ट, चलो हम इसमें से इसको घटा देते हैं पहले। 6 में से 0 गया 6, 6 में से 0 गया 6, उसके बाद 11 में से 5 गया 6 हासिल 1, 9 में से 1 गया 8, 10 में से 8 गया 2। अब ये प्लस है 40 और 28 बराबर x। अब हम इनको इसमें जोड़ देंगे, वही आंसर हो जाएगा। 8 6 14 की 4 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, 8 की 8 और 4 2 6। तो 68 94 हमारा उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें क्या है, आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 38 42 का आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको क्या है, लाइन से दिख रहे होंगे। 38 42 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह पर x का 15% बराबर 24 49। क्या है, 24 49। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस का मतलब क्या होता है, गुणा हो जाएगा। तो गुणा हो जाएगा इसका मतलब, अब तो हम इससे 2 को काटेंगे, 19 दूनी 38, 21 दूनी 42। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर 19 21 हो गया प्लस, अब इसका मतलब भी गुणा होता है, और ठीक है, और यहाँ पर तो यहाँ परसेंट, ये परसेंट हटेगा तो यहाँ पर नीचे आ जाएंगे 2 0 बराबर 24 49। 5 से काट देंगे 3 बार जाएगा, 5 से काट देंगे 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 0, 5 3 15। तो 19 21 प्लस 3x बटे 20 हो जाएगा बराबर 24 49 हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये x वाली वैल्यू यहीं रहने दीजिए, ये 19 21 है उस साइड ले जाइए, यानी कि 1921 है ना, तो हमारा 3x बटे 20 बराबर 24 49 माइनस 1921 हो जाएगा। इसमें से ये घटा देंगे, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 14, 4 में से 9 नहीं जाएगा तो 14 में से 9 गया 5 और हासिल 1, 2 में से 2 गया 0। तो हमारा कितना हो जाएगा, 3x बटे 20 बराबर 528। अब हम 3 से काट देंगे 528, 3 एकम 3, 2 बचा 73 21 तिछंग 18। x बराबर हो जाएगा 176 इंटू 20। कहने का मतलब x का मान निकलेगा जो आपका, वो निकलेगा आपका 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 7 दूनी 34 और 1 35। ये निकलेगा 3520। कितना निकलेगा, 3520 आपका क्या है, आंसर निकलेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर रहा है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में है x का 350%, x का 350% भागित 50 प्लस 248 बराबर 551। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। चलिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। x का मतलब मल्टीप्लाई और 350, ये जो परसेंट का मतलब होता है नीचे 2 0। अब देखो ये भी, ये जो भाग का निशान है ये दिख रहा होगा आपको,
भाग को जब हम गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे लिख लेते, तो 1/50 हो जाएगा ये। फिर प्लस है ये 248, ठीक है, बराबर 591। अब हम 1 0 से 1 0 काट देंगे, ठीक है, और 5 से काट देंगे हम ये, 5 सते 35, तो 7x/100 प्लस 248 बराबर 551 हो जाएगा, 551। अब देखो 7x/100 को यहीं रहने दीजिए, इसको उस साइड ले जाइए, तो 7x/100 यहीं रहने दीजिए बराबर 591 माइनस 248 हम ले गए, क्योंकि छोटी वैल्यू थी हम उस साइड ले गए तो ये घट जाएगी। तो 7x/100 बराबर ये घट जाएगा, 11 में से 8 गया 3, हासिल 1, 4 5 हो गया, तो 9 में से 5 गया 4 बचा, हासिल 1, हासिल नहीं लगेगा 3 बचा, यानी कि 343। 591 में से 248 जाएगा तो 343 बचेगा। अब इस 7 से काट देंगे हम, 7 3 7 चौको 28, 7 चौको 28, 7 49, तो यहाँ पर आपका 49 इंटू ये जो बटे का 100 था ये इंटू में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4900। कितनी आ गई, 4900। ऑप्शन नंबर आपका बी मैच कर रहा है, 5 का बी, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका 25 गुणित 3.25, 25 गुणित 3.25 प्लस 50.4 प्लस 50.4 भागित 24। ये आपका क्या है, सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, सबसे पहले ये 25 गुणित का 3.25 ज्यों का त्यों रखा रहने दो, ये प्लस 50.4, ये देखो भाग है, ये हमने क्या कहा था 1/24 हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ही काटेंगे, ये हम काटेंगे आपका 4 से, 4 छंग 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, और ये 12.6 हो जाएगा। फिर हम इसको 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, तो कितना बना 25 गुणित का 3.5 ज्यों का त्यों प्लस का 2.1 बना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 83.35, यही हमारा आंसर बन जाएगा। आपको अब क्या करना है, इन दोनों को गुणा करके इनको जोड़ देना, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है इसका। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 833.25, 833.25 माइनस 384.45, माइनस 384.45, इन दोनों का भागित क्या है 24। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो अगर ये कोष्टक के वाला ये भाग है तो ये क्या है, इसमें भी भाग होगा, इसमें भी भाग होगा, तो वही चीज़ है, हम इसको भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये इसके भी गुणा में आएगा, मतलब ये इसके नीचे आएगा और इसके, कैसे देखो 833.25 माइनस 384.45 क्या 45, तो ये पूरे के भाग उसमें आएगा भाग में, ठीक है। जब ये बदलते हैं तो हम 1/, क्या करते हैं 1/24, तो 1/24, तो इस प्रकार से हम क्या नीचे आएगा, एक का कोई महत्व नहीं है तो उन्हें लिखा नहीं मैंने, तो 833.25, इसके नीचे भी अलग से 24 आएगा, और माइनस
हम सबसे अच्छा रास्ता क्या है, इसको अभी ना करो। ये 833 में से हम 384 क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अलग से घटा लेंगे हम। 833.25 माइनस 384.45, ये हम घटा देंगे। देखो दशमलव के सामने दशमलव लगा होना चाहिए, उसके बाद 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 4 नहीं जा सकता, तो 12 में से 4 गया 8 बचा, हासिल 1 हो जाएगा, 5 हो जाएंगे ये। 3 में से 5 नहीं जा सकता, 13 में से 5 गया 8 बचा, हासिल 1 9 हो जाएगा। 13 में से 9 गया 4 बचा, हासिल 1 हो 4 हो जाएगा, तो 8 में से 4 गया 4। ये आपका बन रहा है 448.80 बटे 24। मैंने क्या किया, मैंने यूँ किया, 833.25 में से 384.45 घटा दिया बटे ये 24 था। तो अब क्या करेंगे, हम इससे भाग कर देंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 छंग 24, ये काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो ये बनेगा 112.25 बटे 6। अब इसे काट देंगे, 6 एकम 6, ठीक है। कितना बचा आपका, ये जाएगा आपका 18.7, ये 18.7, ये ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है।